वन पंच मैन सीजन 3 एपिसोड 10 की शुरुआत होती है ज़ॉम्बी मैन से, जो अंडरग्राउंड मास्टर एसोसिएशन बेस में एक के बाद एक छोटे मोटे मास्टर को मारता चला जा रहा है। तभी एक टेंटकल मास्टर अचानक हमला करता है और ज़ॉम्बी मैन के हाथ में छेद कर देता है, लेकिन ज़ॉम्बी मैन बिना घबराए सीधे उसे गोली मार देता है। ज़ॉम्बी मैन खुद से बोलता है, मुझे अंडरकवर काम ज्यादा सूट करता है। इतने में और मॉन्स्टर उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी मैन सबको एक एक करके निपटा देता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे एक बहुत बड़ा दरवाजा दिखाई देता है और ज़ॉम्बी मैन दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। अंदर एक उल्टा लटका हुआ बेड दिखता है। वो बोलता है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ये है वैम्पायर और इसका थ्रेट लेवल डेमन। अब वहाँ बाकी मॉन्स्टर भी जमा हो जाते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि सब चाहते हैं कि वैम्पायर इस लड़ाई में मारा जाए। वैम्पायर घमंड में बोलता है, ये सब मुझसे जलते हैं। बाकी मॉन्स्टर कहते हैं, तुम दोनों लड़ो और जो बचेगा उसे हम सब मिलकर मारेंगे। वैम्पायर पूछता है, तुम यस रैंक हीरो हो क्या? नाम क्या है? ज़ॉम्बी मैन जवाब देने के बजाय सीधे गोली चला देता है, लेकिन वैम्पायर पलक झपकते ही ज़ॉम्बी मैन के पीछे पहुंच जाता है और उसकी गर्दन काट देता है। वो उसका खून पीता है, लेकिन तुरंत थूक देता है, ये खून तो बहुत घटिया है। सबको लगता है ज़ॉम्बी मैन मर चुका है, लेकिन तभी ज़ॉम्बी मैन खड़ा हो जाता है। वैम्पायर शॉक में, क्या तुम जिंदा कैसे हो? गोलियां सिर के आर पार गई थी, मैंने गर्दन भी काटी थी। फिर उसे समझ आता है, अरे कहीं तुम वही हीरो तो नहीं जिसे सब अमर कहते हैं। असल में ज़ॉम्बी मैन की पावर है इंस्टेंट रीजनरेशन। उसकी सारी चोटें अपने आप ठीक हो जाती हैं। वैम्पायर उसकी पावर की तारीफ करता है और दोनों फिर भिड़ जाते हैं। ज़ॉम्बी मैन अपनी तलवारें निकालता है, लेकिन वैम्पायर इतना तेज है कि उसे छू भी नहीं पाता। वैम्पायर एक लात मारता है और ज़ॉम्बी मैन की गर्दन पीछे मुड़ जाती है, लेकिन फिर भी ज़ॉम्बी मैन गोली चला देता है, जो कि वैम्पायर को लग जाती है। एक मॉन्स्टर हंसने लगता है तो वैम्पायर उसे बीच से चीर देता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगा रीजनरेशन सिर्फ ज़ॉम्बी मैन के पास है? उसकी चोट भी तुरंत ठीक हो जाती है। वैम्पायर कहता है, रीजनरेशन की भी एक लिमिट होती है, मैं तुम्हें टुकड़ों में काट दूंगा। वो अपने बैट मिनियंस छोड़ देता है, जो ज़ॉम्बी मैन को नोचने लगता है। साथ ही वो आसपास के मॉन्स्टर का खून पीता है ताकि खुद जल्दी तैयार हो सके, लेकिन ज़ॉम्बी मैन अब भी खड़ा है। वो बोलता है, चलो अब इस लड़ाई को खत्म करते हैं, और कुल्हाड़ी से हमला करता है। करीब 30 मिनट बाद वैम्पायर पूरी तरह टुकड़ों में पड़ा होता है। वो आखिरी सांसों में बोलता है, मैंने तुम्हें इतनी बार मारा, तुम मरते क्यों नहीं? ज़ॉम्बी मैन शांत आवाज में बोलता है, तुमने मुझे 200 बार हराया और मैंने तुम्हें सिर्फ एक बार। बाकी मॉन्स्टर खुश हो जाते हैं, अब तो तुम थक गए हो, अब हम सब मिलकर तुम्हें मारेंगे। लेकिन ज़ॉम्बी मैन भाग नहीं रहा था, वो बस दरवाजा बंद करने गया था और फिर सब मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। और हाँ, यह एनिमेशन इतना खराब है कि पूरी फाइट दरवाजे के पीछे ही दिखा दी। एनिमेटर्स ने फिर एक बार हक दिया है इस एपिसोड में। खैर, थोड़ी देर बाद ज़ॉम्बी बाहर निकलता है और स्वस्थ होने के लिए बैठ जाता है। तभी उसे चाइल्ड एम्परर का मैसेज मिलता है, मैंने वागमा को ढूंढ लिया है, मैं उसे लेकर ऊपर जा रहा हूँ, बाकी लोग दुश्मनों को डिस्ट्रैक्ट करते रहो। ज़ॉम्बी मैन सबकी तरफ से उसे धन्यवाद बोलता है और ठीक होते ही वह फिर आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ देखते हैं हम पिग गॉड को। उसके सामने आता है बिग ईटर मॉन्स्टर, जिसकी भूख कभी खत्म नहीं होती। वो पिग गॉड को खाने के लिए मुंह खोलता है, लेकिन उल्टा पिग गॉड उसे ही उठाकर खा जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है एटॉमिक समुराई के स्टूडेंट पर। उनके सामने वही प्राइवेट गार्ड आते हैं जिन्हें नारंगी ने भेजा था, लेकिन अब वो ब्रेन वॉश्ड है। डूएस का चाबुक किसी के हाथ में रुक जाता है और सामने खड़ा है एमआई मास्क। समझ जाता है कि ये चाबुक लोगों को कंट्रोल करता है। एमआई मास्क स्टूडेंट से कहता है, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, इसे मैं संभालता हूँ। स्टूडेंट वहाँ से चले जाते हैं। डूएस मास्क हटाकर अपनी भयानक शक्ल दिखाती है, जिससे एमआई मास्क और भड़क जाता है। डूएस की पावर भी उस पर काम नहीं करती। एमआई मास्क बोलता है, मॉन्स्टर्स को मारना ही होगा। स्टूडेंट नीचे गिर जाते हैं और वहाँ मिलता है मिलोंग हेयर मॉन्स्टर, थ्रेट लेवल डेमन। इसके बाल ही उसकी असली ताकत है। एनिमेशन यहाँ भी बेहद खराब। खैर, लेकिन स्टूडेंट हार नहीं मानते और उसके सारे बाल काट देते हैं। अब एटॉमिक समुराई खुद लड़ाई में है। वो एक डीमन को सेकेंडों में काट देता है। तभी सामने आता है मशीन गॉड G5, जो उसकी स्वॉर्ड स्टाइल को कॉपी कर सकता है। G5 बोलता है, मैं सिर्फ कॉपी नहीं करता, मैं अपग्रेड करता हूँ। लेकिन एटॉमिक समुराई उसे भी टुकड़ों में काट देता है। हालांकि उसका कोर बच जाता है और G5 भाग जाता है। एपिसोड के एंड में एक छोटा मास्टर आता है। एटॉमिक समुराई उसके सामने खड़ा है और बस यहीं खत्म होता है ये धमाकेदार एपिसोड। भाई, इस एपिसोड का एनिमेशन काफी खराब था। खैर, चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।